प्रयास गणित वर्कबुक कक्षा 4-5 का सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। असेसमेंट 8 पेज नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट शेप विल बी फॉर्म्ड ऑन द सिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर। बच्चों देखेंगे यहाँ पर ये बेलन दे रखा है, इस आकृति के इस साइड से अगर देखने पर अपन को कौन सी आकृति नज़र आती है। ये गोल गोल आकृति है, तो यहाँ पर इसको देखने पर अपन को विशुद्ध नज़र तो ऐसी आ रही है, पर तरीके लेफ्ट साइड से अगर इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे ना गोल आकृति नज़र आएगी, तो इस पर गोल पे टिक लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 1302 1302 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, तो देखते हैं। 1320 है, ये 100 और 132 है ये, और ये 1032 है, लेकिन ये यहाँ पर 1302 ये वाला होगा, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द 1010 मतलब 2.5 और 1000 के स्थान को चेंज करने पर कौन सी संख्या बनती है। तो संख्या कौन सी है यहाँ पर 4250 इसमें अपन 2.5 और 1000 के स्थान को चेंज करेंगे। 2.5 तो 2.5 के स्थान को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 4 की जगह 5 और ये 2 और 5 की जगह 4, तो कौन सी संख्या बनती है 5240 इसमें कहाँ है, ये रहा 5240, इस पर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 6825 इन 4 अंकों से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बनती है। तो इसको ऐसे देखते हैं अपन 8 6 5 और 2, यहाँ पर कहाँ पर हैं 8 8 6 5 2, ये वाले आ जाएगी। उसी प्रकार ड्रा अ 2 डायमेंशनल शेप फॉर्म्ड बाय डेवलपिंग द सरफेस ऑफ द फॉलोइंग 3 डायमेंशनल शेप ऑन द प्लेन। बच्चों यहाँ पर ये त्रिआयामी आकृतियाँ दे रखी है, उनकी एक साइड को देख के सरफेस को देख कर अपन को द्विआयामी आकृति बनानी है। तो इसकी द्विआयामी आकृति इस प्रकार बन जाएगी, इसकी बन जाएगी द्विआयामी, इनकी सरफेस को छोड़ के गोल गोल। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मेक अ 4 डिजिट नंबर हुज 1 डिजिट इज 7 एंड 100 डिजिट एंड 3। अपन को 4 अंकों की ऐसी संख्याएँ बनानी है जिसका इकाई का स्थान 7 है ये, और 100 सैकड़े का स्थान 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई सी 4 अंकों की संख्या बना दो, यहाँ कुछ भी लिख दो, 5 लगा दो, यहाँ पे भी 5 लगा देते हैं। तो ये यहाँ पर इकाई का स्थान 7 आ गया है, और इकाई दाई सैकड़े का 3 आ गया है। कोई सी भी डिजिट बना सकते हैं, ये इन संख्याओं को यहाँ पर रख के यहाँ पे कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं। मेक अ 4 डिजिट नंबर सच दैट देयर इज नो डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द नंबर व्हेन द 1000 एंड 1000 और 2.5 के स्थान में बिल्कुल भी अंतर नहीं आना चाहिए, ऐसी संख्या बनानी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 2.5 और 1000, 2.5 और 1000 यानी कि 1000 का स्थान सेम ले लेंगे, तो क्या अंतर आएगा, बीच में कोई सा भी रख देंगे। ठीक है। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय राइटिंग द, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है और इस संख्याओं को लिखना है, और फिर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है इनका। 8803 अगली संख्या है 9025 तो इनका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे, ये 8000 प्लस 800 प्लस 0 प्लस 3। इसी प्रकार इसका 9000 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 5। इट्स वेरी इजी। वर्कशीट नंबर 81 सॉल्व इट, इनको जोड़ना है, सॉल्व करना है, हल करना है। ये प्लस के सवाल है सारे बच्चों। तो 0 और 5 कितने हो जाएंगे 5, और 9 और 6 कितने होते हैं 15 यानी कि 15 होते हैं। 9 और 6 15 के 5 और हासिल का 1, 7 और 7 14 और 1 15, 15 के 5 और 1 हासिल का, तो 5 और 1 6। उसी प्रकार 9 और 1 10, 10 के 0 हासिल का
एक। 9 और 1 10 और 2 12, 12 की 2 और हासिल का 1। 3 और 1 4 और ये 4, कितना आसान है। 7 और 7 14, 14 की 4 हासिल का 1। 5 और 5 10 और 1 11, 11 का 1 और हासिल का 1। 1 और 0 0 1 और ये 3। इसी प्रकार सबको जोड़ देना। इसी प्रकार लास्ट वाला 9 और 3 12, 12 के 2 और हासिल के 1। 1 और 9 10 और 7 17 के 7 हासिल का 1। 1 और 9 10, 10 और 7 17, 17 के 7 और हासिल का 1। और 1 और 5 6। तो बच्चों देख सकते हैं ये प्लस के सवाल है, बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो। वर्कशीट नंबर 82 है ना, कार्यपत्रक 82, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, इसको हल करना है। ये माइनस वाले सवाल हैं। तो बच्चों देखेंगे बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटाई जाती है। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और 1 में से 9 नहीं घट सकता, तो इसके लिए अपन को उधार लेना पड़ेगा। उधार कहाँ से लेंगे? इधर से। यहाँ उधार लेंगे तो यहाँ 5 की जगह क्या बचेगा? 4। और यहाँ 11 ढाई का उधार लिया तो यहाँ पर 1 और 10 ढाई कितने हो गए? 11। 11 में से 9 गए थे, यानी कि 11 में से 9 गए तो यहाँ पे बचेंगे 2। और इधर देखेंगे बच्चों यहाँ पर 4 है, कितने हैं? 4। 4 में से 9 नहीं कट सकता, उधार का लेंगे, ढाई का उधार लेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे? 0। और यहाँ कितने हो जाएंगे? 14। 14 यानी कि 14। 14 में से 9 गया तो 5। इसी प्रकार 8 में से 2 जाएगा तो 6। 9 में से 6 जाएगा तो 3। और उसी प्रकार लास्ट वाले को देखेंगे, 4 में से 2 गया तो 2। 9 में से 2 गया तो 7। 6 में से 8 नहीं जा सकता तो उधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 8 की जगह 7 बचेगा और यहाँ पर 16 हो जाएंगे। 16 में से 8 गया तो 8। और यहाँ पर 7 में 7 जाएगा तो 0। इस प्रकार इसको अपन कर सकते हैं। बच्चों देख सकते हो, अपन सारे सवालों को अब देख लो, इनके आंसर इस प्रकार है और इजीली आप भी इसको कर सकते हो। वर्कशीट नंबर 83 83 पे आ गए हैं। तो देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन नीचे दिए गए प्रश्नों में राइट एप्रोप्राइट नंबर इन द ब्लैंक स्पेस। खाली जगह पर उपयुक्त नंबर लिखना है, संख्या लिखनी है। तो कैसे लिखना है? देखो बच्चों, ये मनगणित वाले सवाल है, इनको अपने मन से अपन को करने रहते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे होता है। सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा, ये प्लस वाला है, ठीक है। यहाँ पर आंसर दे रखा है, तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर 8 और यहाँ पर आंसर दे रखा है 9। तो अब देखो 8 में ऐसी क्या संख्या जोड़ा जाए कि 9 प्राप्त हो जाए? कि 8 में अपन अगर मान लो 1 जोड़ेंगे, बिल्कुल वो 8 में 1 जोड़ते हैं, 8 और 1 9, बिल्कुल। उसी प्रकार यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 में से क्या संख्या जोड़ी जाए तो 9 प्राप्त हो जाए? तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर 9 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर 3 दे रखा है और यहाँ पर 5 प्राप्त करना है अपन को। तो 3 में से क्या संख्या जोड़े कि 5 आ जाए? तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। देखो कितना आसान है ना। उसी प्रकार यहाँ अपन को करना है कि ये भी प्लस वाला देखो कि यहाँ पर 5 दे रखा है कि 2 में ऐसी क्या संख्या जोड़ा जाए तो 5 प्राप्त हो जाए? तो यहाँ पर 2 में 3 जोड़ा जाए तो 5 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 7 में क्या जोड़ा जाए जो 6 आ जाए? तो 7 में क्या जोड़ा जाए कि 6 आ जाए, ठीक है। तो 7 में यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है ना। तो 9 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि अगर यहाँ पर 1 भी आना चाहिए। 9 में अगर अपन 1 जोड़ देंगे क्या, तो यहाँ पर 9 और 1 कितने हो गए? 10। 10 के यहाँ पर लिख देंगे 0 और ये 1। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन करना। इसी तरीके से माइनस वाला देखेंगे, यहाँ पर 6। तो 6 में से ऐसा क्या घटाया जाए? माइनस वाला है बच्चों, सबसे पहले 6 में से ऐसा क्या घटा जाए कि 1 आ जाए? तो यहाँ में से 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, बहुत आसान है। उसी प्रकार 8 में से ऐसा क्या घटा जाए कि 2 आ जाए? तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 में से ऐसा क्या घटाया जाए कि 3 आ जाए? 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएंगे। और 6 में से कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो 6 के 6 आ जाएंगे। इसी प्रकार सारे पर देखना है कि इसी किस संख्या में से 9 घटाएं कि 0 आ जाए? तो 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आ जाएंगे, है ना। और 9 में से ऐसा क्या घटाएं कि 1 आ जाए? तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएंगे। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आ रहे हैं। इसी प्रकार 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। यहाँ पर देखेंगे 9 में से 2 घटाए तो 7। उसी प्रकार यहाँ पर 7 दे रखा है, तो कौन सी संख्या में से 7 घटाएं कि 0 आ जाए? तो 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आ जाएंगे। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ गए।
और 7 में से ऐसा क्या घटाए, अच्छा कुछ भी नहीं है दोनों जगह, तो यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर 3 लिख लेंगे, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएंगे। अगर 4 लिखते तो 3 आ जाता, 1 लिखते तो यहाँ पर 6 आ जाता। इस प्रकार इसको कंप्लीट। शीट नंबर 84, अंडरस्टैंडिंग द एडिशन ऑपरेशन, मतलब ये जोड़ की प्रक्रिया को समझकर बिलो एंड सोल्व, इन जोड़ की प्रक्रिया को समझकर इनको सोल्व करना है। तो देखेंगे किस प्रकार, देखो यहाँ पर ये दे रखा है और ये दे रखा है, इन दोनों को जोड़कर ये आया है। उसी प्रकार यहाँ पर ये संख्या दे रखी है और ये दो रखी, इन दोनों को जोड़कर ये आया है। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं को जोड़कर ये आया है। तो यहाँ पर इस संख्या और इस संख्या को जोड़ रखा है तो ये आ गया है, और इसको यहाँ पर जोड़ रखा है तो ये आ गया है। इसी प्रकार इनको करना है, तो यहाँ पे 2 और 230 और 680 को जोड़ेंगे कि ये 230 प्लस 680, इनको जोड़ेंगे तो देखना 0 0 0, 3 और 8 11 के 1 और असल के 1, 1 और 2 3 और 3 6 9, तो यहाँ पर आ गए 910। उसी प्रकार इसको, इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ना है और यहाँ पर लिखना है। तो 6 8 0 7 4 0, इसको जोड़ देंगे, 0 और 0 0 आ गया, 8 और 4 12 के 2 हासिल के 1, 1 और 6 7, 7 और 7 14, यहाँ पर 14 आ गया है। उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं को जोड़कर इसमें लिखना है। तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कैसे, 9 और 10, 910 और 14 और 20, इनको प्लस करना है और यहाँ पर लिखना है 0 0 0, 1 और 2 3, 0 0 0, 1 और 2 3, 9 और 4 13 के 3 और हासिल का 1 1 और 1 2। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे अपन 2 3 3 0। उसी प्रकार इन संख्याओं को करना है कि यहाँ पर 1100 और इसको 6 2 और 8 1 0, इसको जोड़ेंगे 0 3 और 8 और 4 14, कितने आ गए 14 और 30, 1 4 3 2, 1430। अब इनको जोड़ लेंगे 1100 और 1430 को जोड़ेंगे 0 3 5 और 2, तो यहाँ पर 2530। उसी प्रकार अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इनके आंसर को, इसको और इसको जोड़कर यहाँ लिखना है। तो 2200 प्लस 1700, इनको जोड़ लेंगे 0 और 0 0, 0 और 0 0, 2 और 7 9 और 2 और 1 3, 3900। कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 3939, 3900। वर्कशीट 85, सरिता एंड हर फ्रेंड डिसाइडेड दैट दे विल गो फ्रॉम जयपुर टू पुष्कर। सरिता और उसके फ्रेंड ये निश्चित करते हैं कि वो जयपुर से पुष्कर जाएंगे, फ्रॉम पुष्कर टू अजमेर, और फिर पुष्कर से अजमेर जाएंगे, और देन फ्रॉम अजमेर टू उदयपुर, फिर अजमेर से उदयपुर जाएंगे। इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर टू पुष्कर इज 146 किलोमीटर, फ्रॉम पुष्कर टू अजमेर इज 14 किलोमीटर, फ्रॉम अजमेर टू चित्तौड़गढ़ इज 190 किलोमीटर, एंड फ्रॉम चित्तौड़गढ़ टू उदयपुर इज 115 किलोमीटर है। देन टेल मी, तो इस प्रकार की किस्म के जवाब देना है अपन को। तो बच्चे देखेंगे, देखो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सरिता एंड हर फ्रेंड, उनके द्वारा पूरी कितनी डिस्टेंस कवर की गई। इन सभी डिस्टेंस को अपन जोड़ लेंगे कि 115 प्लस 190 प्लस 14 प्लस 146, टोटल 465 दूरी उन दोनों ने कवर करी। इस प्रकार हाउ मैनी किलोमीटर डिड सी ट्रेवल टू रीच उदयपुर टू अजमेर, कि उदयपुर से अजमेर जाने में उसको कितनी दूरी लगी। तो उदयपुर 115 किलोमीटर है और अजमेर, उदयपुर से चित्तौड़ 115 है और चित्तौड़ से अजमेर 190 है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 और 5 5 और 9 और 1 10 के 0 और हासिल के 1 1 और 1 2 और 1 हासिल का 1 305 किलोमीटर। इसी प्रकार इनको करना है। द डिस्टेंस बिटवीन अजमेर टू चित्तौड़गढ़ इज ग्रेटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की दूरी ज़्यादा है, और द डिस्टेंस बिटवीन द चित्तौड़गढ़ टू उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर ज़्यादा है। तो अजमेर से चित्तौड़गढ़, तो अजमेर से चित्तौड़गढ़ की दूरी कितनी है 190 है ना।
और द डिस्टेंस बिटवीन चित्तौड़गढ़ टू उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ये 115, तो कौन सी ज़्यादा है, ये वाली। तो अजमेर टू चित्तौड़गढ़, अजमेर टू चित्तौड़गढ़ की दूरी ज़्यादा है।